ट्रेडिंग में इमोशंस का क्या रोल है या इमोशनल कंट्रोल का क्या रोल है, इस पर मैं अक्सर सोचा करता था। और एक समय तक मेरे मन में एक क्वेश्चन था जो मैं चाहता था कि जो बहुत हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, मैं उनसे पूछूं कि आप ये बताइए कि ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, तो क्या एक ट्रेडर एक इमोशनलेस पर्सन होता है अपनी रियल ज़िंदगी में भी, या फिर वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है, ट्रेडिंग करते समय कुछ और रियल लाइफ में कुछ और? इज़ इट पॉसिबल? मैं जिन ट्रेडर्स को देखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मीनर को हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर। वो पोस्ट डालते रहते हैं, कभी शूटिंग कर रहे हैं, कभी ड्रम्स बजा रहे हैं, कभी कार ड्राइव कर रहे हैं, इज़ एन्जॉयिंग हिज लाइफ, इज़ लाफिंग एंड एक 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 नॉर्मल ह्यूमन की तरह हु हैज़ हिज इमोशंस एंड, और जो अच्छी चीज़ों से खुश होता है और बुरी चीज़ों से दुखी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ही हैज़ बिकम इमोशनलेस। तो मेरा एक समय तक जो व्यू था, वो ये था कि भई देखो, इमोशंस तो आपको फ़ील होंगे ही, लेकिन आपने उन इमोशंस पर एक्ट नहीं करना है। आप एक रोबोट की तरह तो नहीं रह सकते। आपको ट्रेड अच्छा जाएगा तो अच्छा लगेगा, ट्रेड खराब जाएगा तो बुरा लगेगा, मिस हो जाएगा देन यू विल किक योरसेल्फ। लेकिन जो भी आप फ़ील करें, आपको उस फीलिंग पर कोई रिएक्शन नहीं लेना, रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए आपका अप्रोच। ये नहीं कि आपको गुस्सा आया और आपने डबल पोजीशन के साथ में एक रिवेंज ट्रेड शुरू कर दिया लेना, नहीं। तो बहुत लंबे समय तक मेरा व्यू यही रहा। धीरे-धीरे समय के साथ मुझे लगता है कि इमोशनल कंट्रोल एक बहुत मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल काम है अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। हम रियल लाइफ में कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में जहाँ पर हमारे और उस इमोशन के एक्सप्रेशन के बीच में सिर्फ़ एक क्लिक का अंतर है। वो इतना क्लोज़ है, इतना ईज़ी है उसको एग्ज़ीक्यूट करना, उस इमोशनल फीलिंग के ऊपर एक्शन लेना इतना आसान है कि हम बहुत बार वो वो उस कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाते हैं। तो एक ट्रेडर की एक आइडियल स्टेट ये होनी चाहिए कि उसे इमोशंस फ़ील ही नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ये एक ऐसा मैंने देखा है अक्सर कि ट्रेडर्स के लिए, जिन लोगों से जो मैं बात करता हूँ, तो इनके लिए बड़ा एक एक ट्रिगर करने वाला ये स्टैंड हो जाता है कि यार तुम क्या बात कर रहे हो? इमोशंस ही नहीं होने चाहिए, क्या बात कर रहे हो तुम? अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे आप एक 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 क्या आप एक मशीन हैं? क्या आप एक रोबोट हैं? तो इसके कुछ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। यानी कि सिचुएशनल इमोशनलेसनेस, कुछ परिस्थितियों में अपने आप को डिटैच कर लेना, ताकि उस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में आप इमोशनल ना हो, या आपके अंदर इमोशंस का जनरेशन ना हो भी तो वो इतना स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट लेवल्स पर हो कि जिसको कि कंट्रोल करना ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग हैं। एक पर्सन है जो कॉकरोच से बहुत डरता है, और एक और पर्सन है, बहुत लोग हैं इनको कोई मतलब ही नहीं है, आया सामने पैर मार के भाग हटा दिया, क्या व्हाट इज़ इट? इट इज़ जस्ट एन इंसेक्ट, इससे क्या डरना है? लिज़र्ड से डरते हैं लोग। बहुत तरह की इस तरह के इरेशनल फ़ियर्स हैं। तो क्या होता है? तो जो आदमी उससे नहीं डर रहा है, क्या वो इमोशनलेस है? क्या उसको अपनी ज़िंदगी में कोई इमोशन फ़ील ही नहीं होता है? मेरा एक दोस्त है जो 1-2-3 बार एयर ट्रैवल साथ-साथ किया है, तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट पर्सन, और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या इमोशनली लेबाइल भी नहीं है। लेकिन प्लेन में बैठते समय पता नहीं क्या हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, इधर-उधर देखता है कितनी देर की डिस्टेंस और रह गया, कितना अभी और देर बैठना है। मैं पूछा, यार क्या बात हो गई भाई? तो मुझे बाद में पता पड़ा कि उसे डर लगता है। तो क्या वो उस सर्कमस्टेंस में वो इतना इमोशनल है, तो क्या वो अपने
पूरी जीवन में उतना इमोशनल है, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपनी पूरी लाइफ में ही इज़ अ वेरी स्टेबल पर्सन। लेकिन उस सर्कमस्टेंस में उनकी उनका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत हाई है। गॉड फॉरबिड आपको कभी इमरजेंसी रूम में इमरजेंसी में जाना पड़े किसी हॉस्पिटल में, तो आप देखिए जो सर्जन होता है व्हेन ही जस्ट लुक एट द पेशेंट एंड से ठीक है ये करना वो करना ये करना। और जो जो पेशेंट है, जो उसका जो फैमिली है, वो दे आर ऑल पैनिकिंग। तो क्या वो व्यक्ति जो इतनी इमरजेंसी में भी कोई इमोशन डिपिक्ट नहीं कर रहा है, क्या वो अपनी हर चीज़ में, अपनी ज़िंदगी के हर फील्ड में वो इतना इमोशनलेस है? नहीं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिनमें आप स्पेसिफिक कंडीशंस में आप यू कैन लर्न टू स्टे डिटैच्ड और यू कैन लर्न टू स्टे इमोशनलेस। आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप इमोशन ही नहीं है आपके अंदर उस समय। तो ऐसा ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में कब हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास एक प्योरली मैकेनिकल सिस्टम है। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं डिस्क्रिशन और वाई एक्सिस पर हम रखते हैं इमोशन, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एक एक स्लैंटिंग लाइन ज़ीरो से लेकर और टॉप तक जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा उस ट्रेडर का जो सिस्टम है वो डिस्क्रिशनरी होगा, उतना ज़्यादा उसमें इमोशन का जनरेशन की संभावना होगी, क्योंकि वो गलत डिसीजन भी होंगे, सही भी होंगे। तो सही के लिए में वो खुश होगा और गलत में वो नाराज़ दुखी होगा। मैं अक्सर इस तरह से पहले एक कंसेप्ट ये भी था जो मैं सोचा करता था कि ट्रेडिंग एक स्पोर्ट है, इट्स अ स्पोर्ट, परफॉर्मेंस वो है ये एक फील्ड, कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें। तो फिर मैंने देखा कि स्पोर्ट्समैन तो बड़े इमोशनल होते हैं। स्पोर्ट्समैन तो जब सेंचुरी लग जाती है तो खुशी हमारे अपना हवा में उछल जाते हैं, और मैच जीत जाते हैं तो दे आर लाइक क्रेजी। मैच हारते हैं तो हमने क्रिकेटर्स को रोते हुए देखा है पिच पर। तो ये तो बड़े इमोशनल लोग हैं। तो हम क्या करें, हमारा ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए रोएं हम बैठ करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट अ स्पोर्ट। नहीं, बिल्कुल स्पोर्ट नहीं है ये। या तो स्पोर्ट की डेफिनेशन गलत है आपकी। तो एक लिमिट तक यस में भी आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन की तरह ट्रेन कीजिए, लेकिन एग्जीक्यूट करते समय ये एक क्लरिकल जॉब है। क्लरिकल जॉब का मतलब ये नेसेसरीली ये नहीं है कि आप उसको एक बहुत ही सैड या बहुत ही बोरिंग एनवायरनमेंट में देखें। फिर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग बोरिंग है। यहाँ पर बोरिंग शब्द भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो एक क्लरिकल जॉब भी शायद बोरिंग ही होता है। आप मान लीजिए आपकी डेस्क पर जॉब है, आपके सामने रोज़ 50 फाइल रख दी जाएंगी, वो फाइल्स आपको कंप्लीट करनी है। बस फ़र्क इतना है कि आपकी बंधी हुई सैलरी नहीं है, आपकी जो जितनी फाइल्स आप करोगे कंप्लीट सही तरह से, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, बस ये मान लीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रेडिंग एक क्लरिकल जॉब के बहुत क्लोज है। और ये सिलेक्टिव इमोशनलेसनेस ट्रेडिंग को बोरिंग कैटेगरी, आई डोंट लाइक द वर्ड बोरिंग, बट फिर भी बोरिंग फील्ड स्टाइल में टैग करना ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक स्ट्रांगली मैकेनिकल सिस्टम होगा। जो वेस्टर्न लिटरेचर है इसमें ये लोग सिर्फ फॉरेक्स वाले हैं। ये लोग करेंसी पेयर्स ट्रेड करते हैं। इनके फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके टाइमिंग्स भी फिक्स्ड हैं। ये स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसकी क्लियर कट इनके पास एक्सपेक्टेंसी होती है, विन रेट्स होते हैं। और आई डोंट नो कि ये लोग मैनुअली ट्रेड करते ही क्यों हैं, जब इतना सब है आपके पास, तो लेट द एल्गो ट्रेड इट। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर मैं नहीं समझता कि 100% मैकेनिकल हो सकता है। इसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि आपने मान लीजिए 5 स्टॉक सेलेक्ट किए, अगले दिन सुबह 2 ट्रिगर ही नहीं हुए, और 3 में से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा था वो रह गया, और ऊपर के 2 ट्रिगर हो गए और आपकी कैपिटल ख़त्म हो गई पूरी। तो वो थर्ड ट्रेड आपने कर दिया मिस, जो आप शायद अगर बैकडेट में जाकर के अगर चार्ट देखते तो कहते कि तो ट्रेड में ज़रूर लेता, और वो ट्रेड मुझे 20-20 टाइम्स रिस्क का रिटर्न दे रहा था। तो इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। इसमें
प्योरली मैकेनिकली इस सिस्टम को करने की मेरे नज़र में कोई संभावना नहीं है। आप कर लीजिए इसमें, मेबी आप मार्केट एनवायरनमेंट को एक स्कोर दे सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक को एक स्कोर दे सकते हैं। आप कहते हैं जब ये परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस होंगी तभी मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। फिर भी इसमें आप कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी खुद की चॉइस और आपका लक टू एन एक्सटेंट काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने सिस्टम में डिस्क्रिशन की जगह मिनिमल रखिए। आप कभी भी कंप्लीटली मैकेनिकल नहीं बन कर पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग को। कीप द डिस्क्रिशनरी पार्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें जो इमोशंस का जनरेशन है वो मिनिमल होगा, इतना कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है बस। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो वो भी आपके डेटा पॉइंट ही है। वो आपको वो आप अगर अपने पास्ट चार्ट्स भी देखेंगे तो भी उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है आपका। तो इट्स ओके, कुछ नहीं, ये तो होना है, ये तो है ही है। जब आपका विन रेट ही 30-40% है तो आपका हर चौथा पाँचवा स्टॉक ही चल रहा है। तो इसलिए बेस्ट ये है कि इमोशंस का जनरेशन ही ना हो ट्रेड करते समय, सिलेक्टिव इमोशनलेसनेस हो, और जो थोड़े बहुत इमोशन जनरेट हों भी वो इतने इनसिग्निफिकेंट हों कि आप उसको एफर्टलेसली कंट्रोल कर सकें। आपको पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इमोशन फील कर रहा हूँ, वहीं के वहीं वो आया और गया, बस इतना ही। एक स्पर ऑफ एक एक पल के लिए आपको लगा अरे यार ये क्या हो गया, और ख़त्म, इट्स ओवर, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कोई इमोशन लिंगर नहीं करना चाहिए आपके माइंड में। तो यही है जो मैं समझता हूँ ट्रेडिंग और इमोशंस के बारे में।